मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने इंग्लिश में सिर्फ आपको एक वीडियो दिया था, क्योंकि बच्चों आप लोगों के हित में थोड़ा सा क्या होता है, सोचना पड़ता है कि किस तरीके से बच्चे को ट्रीट किया जाए, यानी किस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि बच्चे एग्जाम में जाके प्रश्न को करके आए। तो मैंने देखा था बच्चों कि आप लोगों को मैंने जैसे 5 साइनोनिम्स एंटोनिम्स बताता उसमें 4 ऑप्शन थे, तो उससे मुझे बेटर लगा कि आज मैं जिस तरीके से बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से बेटर लगा। इससे क्या हो जाएंगे, आपके पास ज़्यादा वर्ड भी हो जाएंगे। और चूंकि इंग्लिश में बच्चों क्या होते हैं कि जैसे एक वर्ड के अनेक साइनोनिम्स होते हैं, यानी कि एक वर्ड के ढेर सारे समानार्थी शब्द होते हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि 3-4 जो है कि शब्द बच्चे बता देंगे, चूंकि अभी आपका फॉर्म भी नहीं आया है एली का। जब से फॉर्म आ जाएगा बच्चों आपको पूरे 100% इंग्लिश में ट्रेंड कर देंगे, ठीक है। और साथ साथ बच्चों मैकेनिक्स भी हो रहा है और मैथ का भी वीडियो बच्चों 1-2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा कंटिन्यू, क्योंकि आज के बाद वीडियो कंटिन्यू रहेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग समय नहीं व्यतीत करते हैं बच्चों। आज मैं आप लोगों को जितना भी मैंने इंग्लिश में पढ़ाया या मैकेनिक्स जितना भी पढ़ाया बच्चों, आप लोगों को टोटल का टोटल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो इसके लिए बच्चों चैनल का जो है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल पर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ से PDF को प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का इंग्लिश। यहाँ बच्चों लिखा हुआ क्लास 2, ये बच्चों इंग्लिश का क्लास दूसरा है जो कि 4 तारीख को है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ बच्चों लिखा हुआ साइनोनिम्स। साइनोनिम्स बच्चों यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में 5 वर्ड पूछे जाते हैं। 5 वर्ड मायने रखते हैं बच्चों, यानी कि 20 मार्क्स आप लोगों को फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है एपोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? एपोलॉजी। एपोलॉजी का देखिए बच्चों यहाँ से मैंने हिंदी लिखा। हिंदी में बताने का आप लोगों का कुछ मकसद है, क्योंकि बच्चों आप लोगों का हिंदी थोड़ा सा याद रहेगा तो उसके रिलेटेड वर्ड को भी पास जा सकते हैं, या हिंदी याद रहेगा तो आपके पास क्या होता है, वर्ड पावर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमको एग्जाम में क्या मिलेगा, एपोलॉजी मिलेगा, या तो इस 4 कौन, यानी कि किसी भी ऑप्शन में से ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे, वहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को देखते हुए, आप लोग के हित में देखते हुए बच्चों मैंने क्या किया है, इस तरीके का काम किया है। यहाँ से लिखा हुआ बच्चों एपोलॉजी। एपोलॉजी का हिंदी क्या होता है, क्षमा प्रार्थना। उसी का बच्चों सेम क्या होता है, सिनोनिम्स होता है एक्नॉलेजमेंट। क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, जस्टिफिकेशन होता है, एक्सक्यूज होता है। अब यहाँ से सर पूछोगे कि सर याद कैसे करेंगे, तो याद करने का बच्चों एक तरीका अपनाइएगा आप लोग। एपोलॉजी, एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज, या इस तरीके से याद कीजिएगा। एपोलॉजी, एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज, क्षमा प्रार्थना। उसी तरीके से कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकेंड में लिखा हुआ अराइवल, ठीक है। तो बच्चों एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अच्छे से लिखिएगा। जैसे मैंने एपोलॉजी अभी बोला तो इसे आप लोग याद कीजिएगा APOLOGY। थोड़ा सा लगेगा कि हम बचपना कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फायदे हो जाएंगे। क्यों फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों करेक्ट स्पेल्ड भी आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं। 5 क्वेश्चन मायने रखते हैं एग्जाम में। अगर बच्चों करेक्ट स्पेल्ड 5 में 5 हमें आ गया, बाहर में हमें 4 ही क्वेश्चन सही करने होंगे और मेरा 9 क्वेश्चन सही होगा और हम एग्जाम पास कर गए, ठीक है। इसलिए बच्चों थोड़ा बचपना लगेगा, लेकिन एक बार बचपन को रिपीट कीजिएगा कि बचपन में किस तरीके से पढ़ते थे, उसको माइंड में थोड़ा ज़्यादा नहीं बच्चे 1 सप्ताह आप लोग माइंड में लीजिएगा। 1 सप्ताह कंटिन्यू उस तरीके से पढ़िएगा, दिखेगा बच्चों आज में आप में कितना चेंजिंग आया, फिर हमें आप बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ बच्चों अराइवल। अराइवल का हिंदी का होता है आगमन या उपस्थिति, ठीक है। तो अराइवल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों, अपीयरेंस, जिसका मतलब क्या होता है आगमन, अप्रोच आगमन, उपस्थिति, एंट्रेंस। देखिए एंट्रेंस मतलब क्या होता है बच्चों, प्रवेश करना, उपस्थिति ही दर्ज करना हुआ। ऑक्यूरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, आगमन या उपस्थिति। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं बैंडिट का हिंदी क्या होता है, डाकू, लुटेरा। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में सर बैंडिट यानी कि हम लोग रॉबर का नाम सुने हैं। रॉबर का मतलब क्या होता है, डाकू होता है, लुटेरा होता है, ठीक है। अब नया वर्ड आप लोग सुनिए, यहाँ लिखा हुआ हाईवेमैन।
हाईवेमैन ये क्या होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं। उसके बाद यहाँ बच्चों हिजैकर ये भी क्या होते हैं, डाकू या लुटेरा होते हैं। नेक्स्ट बच्चों है, देखिए इसको बैंक करप्ट मत पढ़िएगा, ये बताओ तो देखिए बैंक करप्ट, BAN करप्ट, बैंक करप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, दिवालिया होता है। इसका सही मीनिंग क्या होता है, इंसॉल्वेंट, जिसका मतलब होता है दिवालिया। बच्चों ये वर्ड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों कम्युनिटी, यहाँ देखिए बच्चों क्या होता है कि ज्यादातर आप लोग याद करते हैं कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय, या कहते हैं हम लोग को बिरादरी में क्या मिला है, वही होता है कम्युनिटी यानी समाज, ठीक है। इसका सेम मीनिंग क्या होता है, सोसाइटी का मतलब भी समाज होता है, एसोसिएशन मतलब भी समाज होता है, फेलोशिप का मतलब भी क्या होता है, समुदाय होता है, बिरादरी होता है, समाज होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ड बच्चों कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, आरामदायक, जिससे आपको सुखी मिले, सुखदायी होता है, जो आपको क्या करे, सुख दे सके। नेक्स्ट बच्चों इसका सेम मीनिंग क्या होता है, डिलाइटफुल का मतलब सुखदायी होता है, इंजॉयबल यानी आनंददायी, प्लीजेंट आनंद लेना, रेस्टफुल का मतलब क्या होता है बच्चों, रेस्टफुल मतलब क्या होता है, आनंददायी, सुखद, आराम। नेक्स्ट लिखा होगा बच्चों डेविल क्या होता है, DEVIL, डेविल का मतलब होता है दुष्ट मनुष्य, या तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दुष्ट मनुष्य। इसका जो समानार्थी क्या होता है, डीमोन, DEMON, डीमोन कह सकते हैं, या फील्ड कह सकते हैं, या इम्प कह सकते हैं, IMP, इम्प। इसे बच्चों इंपॉर्टेंट मत पढ़िएगा, ये क्या है, इम्प, IMP, इम्प का मतलब क्या होता है, दुष्ट मनुष्य। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का हिंदी आपको पता होगा, कठिन होता है या विषम परिस्थिति होता है, ठीक है। तो इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या, उलझा हुआ हिसाब, कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है आपको। नेक्स्ट लिखा बच्चों हार्ड का मतलब कठिन होता है। अपहिल का मतलब क्या होता है बच्चों, इसे अपहिल, देखिए इसको तोड़िएगा, बोलते हैं अपहिल यानी हिल के ऊपर मतलब क्या होता है बच्चों, जो हिल है सबसे ऊपर चोटी जाने पर आप जब वहां से दिखेंगे तो ऊपर से अगर नीचे देखते हैं तो क्या लगता है आपको, डर लगता है, यानी कि हम लोग कठिन स्थिति में पहुंच गए, यानी ऊपर सबसे पहुंच गए, विषम परिस्थिति में है कि उतरेंगे कैसे, सोचना पड़ेगा एक बार आपको। ये बच्चों क्या है, थॉर्नी का मतलब क्या होता है, विषम परिस्थिति होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फैमिलियर। एक बार बच्चों बार मैं कहता हूं कि आप लोग इस तरीके से अच्छे से देख के लिखेंगे एक वर्ड करके, ताकि आपको करेक्ट स्पेल्ड भी काम आ जाए, करेक्ट स्पेल्ड का भी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फैमिलियर, देखिए फैमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित होता है, यानी एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद होता है सामान्य, प्रचलित, ठीक है। तो इसे बच्चों क्या कहते हैं, फ्रेंडली, वेल नोन, यानी कि फ्रेंडली का मतलब दोस्ती किससे होता है, जिससे जान पहचान रहता है, जान पहचान हो गया तो दोस्ती हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, एक बच्चों क्या होता है कि सामान कहता है कि ये ऑर्डिनरी सामान है, यानी कि कम चलाओ, ठीक है, यानी ऑर्डिनरी सामान हम लोग यानी सामान्य रूप से चलता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से ये तो वर्ड से आप लोग आगे फॉर्म, फेल्योर, FAILURE, फेल्योर का मतलब क्या होता है, असफलता। क्या होता है, असफलता होता है बच्चों। ये शब्द सुनकर रूह कांप जाते हैं। अगर कोई भी एग्जाम में हम लोग बैठते हैं, अगर बच्चों फेल्योर अगर हम लोग के हाथ में लगता है तो ये शब्द सुन के थोड़ा सा क्या होता है, अंदर से बच्चों रूह कांप जाते हैं, डर लग जाते हैं। तो इसे बच्चों अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और हम लोग मेहनत करके आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे। तो देखिए फेल्योर मतलब क्या होता है, असफलता, यानी कि ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, गिरना। डाउनफॉल मतलब नीचे गिरना, असफलता ही पाना हो गया। रियून का मतलब होता है बच्चों बर्बाद होना, RUIN, रियून का मतलब होता है बर्बाद होना, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, असफल, बर्बाद होने का मतलब असफल ही हुआ। यहाँ हो गया बच्चों फेलिंग का मतलब होता है बच्चों गिरना, ठीक है, गिरना मतलब क्या, असफलता ही हुआ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखिए कि जो ये मैंने आपको 10 वर्ड आज दिए थे, आज का वीडियो ये कैसा लगा,
ठीक है। आप लोग पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। पूरे वीडियो को देखने के बाद तब डिसाइड कीजिएगा कि सर क्या पढ़ा है। और बच्चों मैं उतना ही वो चीज़ आपको चुन चुन के वहाँ से बच्चों उस तरीके से लेवल को बनाना पड़ता है ताकि आपको वो जो पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे मैच करे, ठीक है। ज़्यादा लेवल को हाई ले जाके बच्चों या ज़्यादा लेवल को लो ले जाके कोई फायदा नहीं है। हम लोग उस लेवल पे काम करते हैं जिस लेवल से आपको कम पढ़ने से ज़्यादा लाभ मिले। तो हम लोग पढ़ाई में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग साइनोनिम्स के बारे में तो बात कर लिए, अब हम लोग एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग जिस तरीके से साइनोनिम्स देखें उसी तरीके से एंटोनिम्स को देखते हैं। तो आइए फर्स्ट एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द, यानी कि हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट में दिया हुआ है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हिंदी आप लोगों को पता होगा कि स्वीकार करना। तो इसका क्या होता है बच्चों रिजेक्ट। एक्सेप्ट का उल्टा क्या होता है रिजेक्ट यानी कि अस्वीकार करना। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है पहुंच जाना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों स्थान छोड़ देना, यानी कि घर से चल दिए बीच रास्ते में जहां जाना चाहिए हमको हम नहीं पहुंच पाए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा बच्चों बारबरियस। बारबरियस का मतलब क्या होता है असभ्य होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सिविलाइज्ड हो जाएगा। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों सभ्य, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है बच्चों बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब लाभ, यानी बेनिफिशियल का मतलब हो गया लाभदायक। तो इसका उल्टा क्या होता है बच्चों डिसएडवांटेजियस। डिसएडवांटेजियस का मतलब क्या होता है अलाभदायक, यानी हानि भी कह सकते हैं बच्चों, जिससे हमको हानि हो यानी लाभ ना हो, डिसएडवांटेजियस। नेक्स्ट लिखा बच्चों केयरफुल। केयरफुल का हिंदी क्या होता है सावधान। तो इसका आंसर क्या होता है केयरलेस यानी कि लापरवाह। नेक्स्ट मतलब दिया हुआ इनअटेंटिव। इनअटेंटिव का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है लापरवाह, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों दिया हुआ सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है बच्चों निश्चित, ठीक है। जिसको निश्चित का मतलब क्या है जिसको विश्वास दिलाते हैं विश्वस्त, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका सर्टेन। सर्टेन का मतलब निश्चित, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा अनसर्टेन, ठीक है। तो अनसर्टेन उसका क्या हो जाएगा बच्चों अनश्योर यानी अनिश्चित। इनडिफिनिट यानी कि अनिश्चित, यानी कि डिफिनिट का उल्टा भी बच्चों डिफिनिट होता है। लेकिन यहाँ देखिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर्टेन का उल्टा, अगर आप लोगों को बच्चों 4 ऑप्शन में से अगर इनडिफिनिट मिला तो इनडिफिनिट को टिक करके निकलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ डर्ट। डेथ क्या दिया बच्चों सॉरी डेथ दिया हुआ है। डेथ का मतलब क्या होता है मृत्यु। तो मृत्यु का उल्टा क्या होता है बच्चों जन्म लेना। तो जन्म का क्या होता है बच्चों यहाँ से बर्थ। लाइफ का मतलब क्या होता है जीवन। डेथ मतलब क्या मृत्यु मर जाना, लेकिन तो लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा जिंदगी जीना। बर्थ का मतलब जन्म लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीमोन। क्या दिया हुआ है डीमोन। डीमोन का हिंदी होता है भूत पिशाच दानव, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए परी होना चाहिए बच्चों एंजल। एंजल का हिंदी क्या होता है परी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिया हुआ 9 नंबर में एडुकेटेड। एडुकेटेड का हिंदी क्या होता है शिक्षित। क्या होता है शिक्षित होता है। तो इसे बच्चों अनएडुकेटेड भी कह सकते हैं, अन यानी अशिक्षित, ठीक है। लेकिन बच्चों शिक्षित का मतलब उल्टा क्या होना चाहिए प्रॉपरली में कि जो अनपढ़ हो बिल्कुल, जिसको कोई भी शिक्षा ना हो, यानी इलिटरेट। क्या होता है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल अनपढ़, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इग्नोरेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिया हुआ इफिशिएंट। इफिशिएंट का हिंदी क्या होता है निपुण। उसके बाद दिया हुआ बच्चों दक्ष कुशल भी कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अनिपुण। तो अनिपुण का क्या हो जाएगा बच्चों इफिशिएंट का हो जाएगा इनइफिशिएंट। आप लोग डिफिशिएंट नहीं बच्चों यहाँ से इनइफिशिएंट। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से दिया हुआ डिसऑर्गेनाइज्ड, जिसका मतलब होता है और निपुण होता है, ठीक है। तो अभी बच्चों आपने क्या देखा कि 10 मैंने आपको साइनोनिम्स पढ़ाया, 10 एंटोनिम्स पढ़ाया। तो इसमें बच्चों देखिए जितना भी वर्ड था बिल्कुल इजी, जो कि आपको दैनिक जीवन में ज़्यादातर यूज वर्ड हुए होंगे, मतलब यही सब आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ और देखते हैं, यानी कि साइनोनिम्स हो गया एंटोनिम्स हो गया। अब हम लोग जो बच्चों बात कर रहे थे करेक्ट स्पेल्ड, हम लोग करेक्ट स्पेल्ड की बात करते हैं। करेक्ट स्पेल्ड का फर्स्ट देखिएगा बच्चों
वर्ड जो दिया हुआ है बिल्कुल आपके करीब यानी कि आपके इर्द गिर्द चारों तरफ घूमता हुआ वर्ड है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों देखिए, चूंकि एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन दे देता है ना कि आप लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो मैं यहाँ से आप लोगों को जो बोर्ड पे 5-6 क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें से कम बच्चों 2 से 3 वर्ड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर होंगे, जो कि बच्चों मैंने आज तक क्वेश्चन बैंक अभी तो नहीं देखा, पिछले साल पढ़ाया था बच्चों, वो चीज़ हमें याद है और उसी से रिलेट करके बच्चों मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। इस बार आप लोग कुछ सीख भी जाएँ इंग्लिश में, ठीक है, और एग्जाम को भी पास कर लें। तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ बच्चों ज्वेलरी। चारों, चूंकि इसलिए बच्चों ऐसा हमको 4 ऑप्शन देके बनाना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में बच्चों बिल्कुल इसी तरीके सेम ऑप्शन बच्चों 4 ऑप्शन सेम बिल्कुल दिए हुए रहेंगे, ठीक है। इसलिए 4 ऑप्शन को मैंने सेम दिया है, सिर्फ स्पेलिंग अलग अलग होंगे। तो इसमें से इस 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन से ऑप्शन के स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से लास्ट करने से पहले, इसको बताने से पहले कुछ आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो कृपया कॉपी पेन ले लीजिए और जिस तरीके से मैं वीडियो को कंटिन्यू डेट बाय डेट देता हूं, आप लोग याद रखिएगा कि डेट देके उस वीडियो में मैंने जितना भी बताया उसको लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको जब एग्जाम के करीब जब आप पहुंचते हैं तो मैं उसमें से आपको खुद वर्क करवाऊंगा कि उसमें से टिक लगवाऊंगा बच्चों कि वो क्वेश्चन में टिक करेंगे और वही एग्जाम में पूछेगा 100%। इसलिए अभी से ही नोटबुक को बना के तैयार रखें, चाहे आपका इंग्लिश हो चाहे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हो। बच्चों आज की वीडियो को कल पे मत, कल के वीडियो को परसों पे मत छोड़िएगा, क्योंकि वीडियो की संख्या लगातार बढ़ते जाएगी, आपको पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि बच्चों इस बात को मैं भी झेल चुका हूँ, ठीक है। इसलिए बच्चों आप लोग अपडेट रहिएगा, ये चीज़ गलती नहीं दोहराइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ज्वेलरी लिखा हुआ, ठीक है। तो ज्वेलरी का हिंदी होता है बच्चों आभूषण, गहना, ठीक है। तो ज्वेलरी का सही में स्पेलिंग क्या होता है, JE क्या होता है बच्चों, JEWELLERY, ये होता है बच्चों इसका करेक्ट स्पेल्ड होता है। क्या होता है इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है। तो 4 ऑप्शन में से आप खुद देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में है। तो देखिएगा JEWELL, ये बच्चों कैंसिल, डबल एल दिया हुआ, ई दिया हुआ, डबल एल के बाद ई दिया होना चाहिए बच्चों, ये दोनों खत्म। तो कौन से बच गए, ऑप्शन नंबर डी बच गए, जो कि बिल्कुल सही है। ज्वेलरी का हिंदी क्या होता है आप लोग लिख सकते हैं आभूषण, आभूषण कह सकते हैं बच्चों या गहना कह सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में लिखा हुआ बच्चों एम्बेरेसमेंट। क्या लिखा हुआ है, एम्बेरेसमेंट। एम्बेरेसमेंट का मतलब होता है बच्चों शर्मिंदगी महसूस होना। क्या होता है, शर्मिंदगी महसूस होना। तो एम्बेरेसमेंट का सही स्पेलिंग होता है EM, क्या होता है EMBARRASSMENT। क्या होता है बच्चों एम्बेरेसमेंट। एम्बेरेसमेंट का हिंदी होता है शर्मिंदगी। तो 4 ऑप्शन में से देखिए EMBA RR होता है बच्चों, डबल आर, ये भी गलत हो गया। देखिए RASS होता है, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा बच्चों, ऑप्शन डी बचा, जो कि सही है। एम्बेरेसमेंट का हिंदी क्या होता है बच्चों, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी महसूस होना, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। थर्ड वर्ड दिया हुआ है सैटेलाइट। क्या दिया हुआ बच्चों, सैटेलाइट दिया हुआ है। तो सैटेलाइट का आप लोग जानते हो कि क्या मीनिंग होता होगा, स्पेलिंग क्या होता है, सेटे यानी SATE। देखिए बच्चों यहाँ से ये गलत हो गया, डबल टी, देखिए ये भी डबल टी, ये भी गलत हो गया, SA सेटे यानी सेटे हो गया। लाइट क्या होता है बच्चों, LIT नहीं, सेटे लाइट। क्या होता है डबल एल, चूंकि लाइट डबल एल होता है बच्चों, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। इसको पूरा कर दे, सैटेलाइट। सैटेलाइट का हिंदी क्या होता है, उपग्रह। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओकेजन। क्या दिया हुआ, ओकेजन। ओकेजन कैसे होता है बच्चों, ओके यानी कि OCC होना चाहिए, ओकेजन। यानी देखिए OC, ये गलत, ये भी गलत बच्चों। यहाँ से देखिए OCCA दिया हुआ है, ओके यानी OCCA तक लिखो, ओके। जन का होता जौनजन यानी SION, ओकेजन। कौन सा वर्ड सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओकेजन का हिंदी क्या होता है बच्चों, अवसर होता है। याद रखिएगा, मुझे पता है कि तो ये वर्ड बहुत सारे एग्जाम में पूछे, बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है। ज्वेलरी भी पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों करप्ट।
करप्ट का हिंदी क्या होता है? भ्रष्टाचार, भ्रष्ट होता है, ठीक है, भ्रष्ट होना। तो करप्ट का स्पेलिंग से जो करप्ट, क्रॉ यानी COR, यानी कि बच्चों COR इसमें, लेकिन ये गलत हो गया, CU से गलत हो गया करप्ट, CO करप्ट यानी CORR, CORR कहाँ, ये गलत हो गया। तो कौन सा बचा बच्चों? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचा है। थोड़ी सी अगर बच्चों आप लोग पकड़ लीजिएगा ना, करप्ट CORR, उससे भी आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? CORRUPT, करप्ट। करप्ट का हिंदी क्या होता है? भ्रष्ट। क्या होता है बच्चों? भ्रष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ कमिटी। कमिटी देखने में और लगता है बच्चों सुना हुआ, लेकिन आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर दीजिएगा। कमिटी, CO, देखिए कमिटी कैसे होता है? कमी, COMM, कमी यानी COMMI, देखिए COMMI गलत हो गया, COMMI ये तो है, ठीक है। देखिए COMI है, मतलब ये गलत हो गया, यानी D होना चाहिए या तो B होना चाहिए। अब देखिए कमी, T क्या है? कमी टी, टी क्या होता है बच्चों? डबल टी, चूंकि टी में दीर्घिकार होता है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? डबल ई होगा, कमिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों, चूंकि कमिटी का हिंदी क्या होता है? कमिटी का हिंदी होता है बच्चों समिति। कमिटी का क्या हिंदी होता है बच्चों? समिति होता है। तो बच्चों ये भी वर्ड आपको पूछे गए एग्जाम में। यहाँ से देखिए सैटेलाइट भी पूछे जा चुके हैं, ज्वेलरी भी पूछे जा चुके हैं, और यहाँ से बच्चों करप्ट का भी पूछा जा चुका है। तो प्रत्येक दिन बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल इसी तरीके से, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे। इसी में आपको क्या करते हैं? उझा देते हैं। आप लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लिकेट है, और इंग्लिश नहीं पास कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए बच्चों आप इंग्लिश पे ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अंत में मैं यही पूछूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्त को भी चैनल को सब्सक्राइब करते बच्चों अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप BCCLE का तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए जरूरत है बच्चों। मैं यहाँ से आपको बता दूं, एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों आप SSC का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे CHSL का हो जाए, CGL का हो जाए, किसी भी का एग्जाम ले लीजिए बच्चों, इसमें से आप लोग देखेगा कि इसमें जरूर आता है, क्या कहते हैं बच्चों? साइनोनिम्स भी रहते हैं, एंटोनिम्स भी रहते हैं, क्या कहते हैं करेक्ट स्पेल्ड भी रहते हैं, आइटम फ्रेज भी रहते हैं, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों ये सभी बात की बात है। और अपने जितने भी कंपटीशन के बच्चे जो भी होगा सरकारी कंपटीशन जो SSC की तैयारी करते हैं, बिल्कुल वो एक बार वीडियो को देखें, और जाके बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू। फिर मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक